नमस्कार विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 18 नंबर जो एक्सरसाइज है इसके 2 पार्ट किए। इसके बाद आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके जो सवाल शेष रहे हैं वो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। ये 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 11 नंबर ये सवाल शेष बचे हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं इसका 8 नंबर सवाल। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग ये आए। आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसके परिणाम ज्ञात करने होंगे। कौन कौन सी घटनाएं आ सकती है कि जब 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, चाहे एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, घटनाएं सेम रहेगी। यहाँ मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। तो ये हम टेबल तैयार करते हैं। क्या आएगा देखो कि जब पासे को एक बार उछाला जाएगा तो मान लो कि 1 1 1 1 1 1 फर्स्ट बार ये परिणाम आ सकता है। लेकिन जब दूसरी बार उछालेंगे तो 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सॉरी, 1 रह गया। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कि फर्स्ट बार 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट बार जब पासे को उछाला जाएगा तो ये हमारे पास परिणाम आ सकते हैं। जब दूसरी बार उछाला जाएगा तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कि ये हमारे पास इसके परिणाम हैं। इन परिणामों में कुछ भी परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। इसे आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो ये परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। कितने परिणाम हैं ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 कितने हो गए, 36। तो जो हमारे पास सवाल नंबर 8 है, ठीक है, इसके जो ये संभावित परिणाम हैं, कौन से हैं ये संभावित परिणाम कह सकते हो, घटना कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास, 36। इसका जो फर्स्ट सवाल है क्या है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9। दोनों
संख्याओं का योग 9 होने के अनुकूल घटना, कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 9 हो, इसके अनुकूल घटना अभी देख लेते हैं कि 9 कहाँ हो रहा है। देखो 3 और 6 कितने हैं, 9, 4 और 5 9, 5 4 9 और ये 9, 1 2 3 और 4 ऐसे परिणाम हैं जिसका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसके अनुकूल घटना कितनी हो गई, 4। क्या आएगा कि योग 9 होने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता आएगी, ये सॉरी इसके बराबर बराबर लिखें इसको, अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। अनुकूल घटना है 4 और कुल घटना है 36, 4 की टेबल से कट गया 1/9। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सवाल है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 13 आने की अनुकूल घटना, कि टोटल योग कितना होना चाहिए, 13। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 और सबसे ज़्यादा 12, 13 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 0। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। आप इस तरह से लाइन लिखोगे, 13 योग होने की प्रायिकता, कितनी प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है, अनुकूल घटना कितनी है, 0, कुल घटना कितनी है, 36। यही इसका आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका अगला सवाल है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंद 9 हैं, लाल गेंद कितनी है, 5, सफ़ेद गेंद कितनी है, 3। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। ठीक है, तो इसकी कुल गेंदें या कुल घटना कितनी हो गई, 8, 5 और 3 8। ठीक है, नंबर 1 सफ़ेद गेंद के अनुकूल घटना कितनी है, सफ़ेद गेंद 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, क्या आंसर आएगा, अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है, सफ़ेद गेंद अनुकूल घटना कितनी है, 3, कुल कितनी है, 8। ये हमारा इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। दूसरा है सफ़ेद गेंद नहीं हो। नंबर 2 सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता। तो जब न होने की प्रायिकता आ जाए तो एक में से होने की प्रायिकता घटा दें। ठीक है, तो 1 - PA, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा PA है, इसको हम PA लिख सकते हैं। मैं इसको और मार्कर से लिख देता हूँ।
इसका जो मान है वो कितना है पी ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है पी ए। क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3/8। आगे लिखते हैं कितना एलसीएम आ गया 8, 8 माइनस 3 तो 5/8। ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है और इसको लिखा जाएगा पी ए बार से। ये हमारा 9 नंबर सवाल था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद 10 नंबर आप खुद करोगे। चलो मैं करवा देता हूँ। कि 12 खराब पेन 132 से अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर नहीं बता सकता कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा। एक पेन यद अच्छा चुना जाता है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब पेन, जो खराब पेन है वो कितने हैं 12। अच्छे पेन कितने हैं 132। हाँ, तो कुल घटना कितनी हो गई 4 4 1 144। यहाँ लिखते हैं अच्छा पेन होने की प्रायिकता। जब अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कर रही हैं तो क्या आएगा अच्छे पेनों के अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। तो अच्छे पेन के अनुकूल घटना कितनी है 132 अपॉन में 144। ठीक है, ये किससे कट रहा है तो 12 के बाड़े से ये 11 पर और ये 12 पर कितना आ गया 11/12। ये आपका क्या आ गया है इसका आंसर आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसको उतार लीजिए। इसके बाद इसका जो अगला सवाल है वो करते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्राप्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितनी प्रायिकता आएगी कि लाल रंग का गुलाम हो, लाल रंग का पत्ता हो, पान का इक्का हो, बेगम ईंट की बेगम हो, हुक्म का पत्ता हो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि जो ताश होती है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से पत्ते होते हैं कौन कौन से नहीं होते। तो पहले आप उसका ज्ञान ग्रहण करें। तो करते हैं सवाल नंबर 11। कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास 52। कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास 52 पत्ते हैं तो 52 हो गए। ठीक है, इसका पहला जो सवाल है लाल रंग का गुलाम हो। तो लाल रंग के जो गुलाम हैं, लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं 2 होते हैं, पान का और ईंट का। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता कि लाल रंग का गुलाम हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या आंसर है सूत्र आएगा अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है 2 और कुल घटना है 52। उत्तर आ जाएगा 1/26। इसी बात इसका दूसरा करते हैं। लाल रंग का पत्ता नंबर 2, लाल रंग का या के पत्ते कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते। तो आधे काले होते हैं और आधे क्या होते हैं लाल। तो कितने होते हैं 26। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आप ज्ञात कर सकते हो।
ये आप कीजिए और ग्रुप में सेंड करके बताइए कि आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। पान का इक्का, तो यहाँ मैं केवल इनकी संख्या लिख देता हूँ। पान का इक्का, होने की घटना। तो पान के इक्के कितने होते हैं? केवल एक। तो इसकी आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से बेगम की ईंट कितनी होती है? ईंट की बेगम कितनी होती है? तो ईंट की बेगम एक ही होती है पूरी ताश में। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो ये आप लोगों का सवाल है, ये होमवर्क है, ये कीजिए। जहाँ समझ में ना आए तो पूछिएगा, उसका सलूशन जरूर करवाएंगे। धन्यवाद।